प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर, सनमति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पद्मय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परंपर। व्रत तप धर तनु नगन धर, वंदो वृष शिरमोर। वंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनिन्द परिपूज्यं। वोच्चं मणुपिहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाय, भव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ है। स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित 12 भावनाओं का इसमें वर्णन है और इसके अंतर्गत हमारी चर्चा चल रही है संसार अनुप्रेक्षा की। संसार का क्या स्वरूप है। वास्तव में जो मोह मिच्छ कषायाजुक्तम लिखा था, मोह और कषाय से युक्त जो जीव है या वो जो परिणाम है वही संसार है। कर्म बंधन सहित जीव की अवस्था का नाम संसार है, ऐसा मोक्षा प्रकाशक ने लिखा है। और वो कर्म बंधन सहित क्यों हुआ है, उसका जो कारण है वो कारण मिथ्यात्व और कषाय ही है। तो ये मोह राग देश के परिणाम ही वास्तव में संसार है। और उस संसार में क्या क्या स्थितियां बनती हैं, कैसे कैसे दुख 4 गतियों में जीव ने उठाए हैं, वो 4 गतियों का वर्णन, दुखों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और कारण पहले बता चुके हैं। वो गतियां दुख की कारण नहीं है, वो कोई क्षेत्र दुख का कारण नहीं है, कोई परिस्थिति दुख का कारण नहीं है। वो कारण पहले बता दिया, मिच्छ कषाय युक्तम, मिथ्यात्व कषाय से रहित सहित जो जीव की अवस्था है, यानी जो मिथ्यात्व और कषाय मोह राग देश के परिणाम है वही वास्तव में जीव के दुख के कारण है। तो कैसी कैसी स्थितियां बनती है, यानी अब संसार किसे कहते हैं ये बताया, संसार में किस प्रकार का दुख जीव ने भोगा ये बताया। अब ये संसार से वैराग्य कैसे उत्पन्न हो जीव को, एक संवेग भावना आती है। संवेग भावना का मतलब क्या है, संसार शरीर भोगों से विरक्ति उत्पन्न होना। तो ये कैसे विरक्ति उत्पन्न होगी कि उसका स्वरूप विचार किया जाए। अभी तो क्या है, हमें उसी में संसार में शरीर में और भोगों में आसक्ति है। अब इनसे विरक्त कैसे हो, तो वही स्वरूप हम विचार करते हैं। उस संसार शरीर भोगों का स्वरूप जो विचार करते हैं, लेकिन वो इस रूप में विचार करते हैं कि और हमको उसमें आसक्ति होती है। उस दिन कहा था ना मैंने कि बाल सफेद देखकर हम भी विचार करते हैं बाल सफेद हो गए, लेकिन हमको ये विचार नहीं आता कि बाल सफेद हो गए तो मैं मृत्यु की तरफ जा रहा हूँ, कि मेरी उम्र बढ़ रही है, कि मुझे आत्महित कर लेना चाहिए, धर्म में लग जाना चाहिए। वो बाल सफेद देखकर इनको काला कर लेना चाहिए, ये अच्छे नहीं दिख रहे हैं, ये विचार आता है। तो देखते तो हम हैं, देखकर हम ये भी विचार कर रहे हैं कि सफेद हो गए हैं, ये भी विचार किया जा रहा है। ऐसे ये शरीर का स्वरूप, ऐसे ही संसार में ये मर गए, वो मर गए, ये चले गए। मतलब अभी तो ऐसी ऐसी घटनाएं, ये तो साल अभी चालू हुआ है और एक के बाद एक ऐसे ऐसे प्रसंग दिखाई दे रहे हैं कि क्या कहें। अभी हमारे कोई रिश्तेदारी में है,
परसों उनकी डेथ हो गई, छोटी जवान, मतलब 32-35 साल की होगी। शाम को खाना खा के आई पीहर से, मतलब ऐसे ही गई थी, खाना खा के आई, थोड़ी उल्टियां हुई, हो जाती थी उसके, उल्टियां हुई तो भाई हो जाती उल्टी में, कौन कोई डॉक्टर के भागता है, अस्पताल जाता है, कोई दवाई ववाई ले ली घर की, फिर भाई दवाई ले ली, अब सो जाती हूँ, सो गई तो सो गई तो सो ही गई, उठी नहीं। ऐसी स्थितियां, मतलब क्या करें। अब देख देख के घर वाले, अब ये तो हम पढ़ते सुनते हैं, तो हमारी मतलब ऐसी विचार होते हैं, तो जो कुछ नहीं समझते हैं, तो ज्ञान नहीं है, जिनके पास ये बल नहीं है, कैसी कैसी दुनिया में स्थितियां होती हैं और कैसे कैसे प्रसंग हम सोचते हैं। भविष्य अगले दिन, आज कल संडे था ना, उसकी बहन की सगाई थी, मेहंदी लग रही है, कार्यक्रम हो रहे हैं, मतलब हम क्या क्या विचार करते हैं, हम क्या क्या विचार करते हैं, हम कितनी प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन क्या होता है, रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला था सुबह, सारी तैयारियां हो रही, जोर शोर से उत्साह का वातावरण, और फिर हुआ क्या सुबह कि वनवास हो गया। अब सारी प्रजाजन दुखी, माता पिता दुखी, भाई सब दुखी, और वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष कि राज तिलक होना था तो भी संभाव, और वनवास मिल गया तो भी संभाव। ये है सम्यक दृष्टि। ये मोही जीव, ये संसार की विचित्रताओं को देख के मोही जीव दुखी होते रहते हैं, पर ज्ञानी जानते हैं ये संसार भावना, ये संसार का ये स्वरूप है। यहाँ कुछ आश्चर्य नहीं है, राज तिलक हो रहा है तो बड़े फूले समा रहे हैं कि 1 मिनट में जमीन पे आ गए ना। अभी तो राज तिलक का घोषणा की थी पिताजी ने, और 1 मिनट में कह दिया नहीं तुम्हारा नहीं होएगा, क्या करें। इसलिए होकर सुख में मग्न न फूले, जो सुख में फूलेगा वो दुख में पिचकेगा, और जो सुख में नॉर्मल रहेगा वो दुख में भी नॉर्मल रहेगा। ये संसार का स्वरूप, इस संसार भावना में ये क्यों बताए इतने सारे। अभी आप लोगों को भाव ख्याल में आ रहा था कि नहीं आ रहा था? जो रेगुलर होंगे उनको निश्चित रूप से ख्याल में आया होगा गाथा पाठ करते समय कि क्या क्या परिस्थितियां, कैसी कैसी स्थितियां हैं, कैसे कैसे दुख संसार में स्थितियां बनी है। तो ये संसार की इन परिस्थितियों को देखकर ये वैराग्य आना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ लंबी प्लानिंग बनाते हैं, हम कहाँ कहाँ किसी से राग द्वेष करके बैठे रहते हैं, अगले पल का भरोसा नहीं है, और ये भाव गया और फिर वो भाव तो चला जाएगा, ये मतलब ये सब तो यहीं रह जाएगा, और वो राग द्वेष साथ चले जाएंगे, वो साथ पता नहीं कितने भावों तक। वो सुकुमाल की भाभी ने 10 भाव पहले गांठ बांध दी थी कि मेरे को पैर से लात मारा है इसने, मैं भी इसके पैर खाऊंगी, और 10 भाव बाद जाके वो निकल के आ गया वो भाव। तो ऐसा किसी से राग द्वेष नहीं रखना, ऐसा बैर किसी से नहीं रखना, क्या फायदा है तत्काल ही कि ये संसार का स्वरूप ही ऐसा है, हमको किसी से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, किसी का बुरे परिणाम देखकर भी कि ठीक है संसार का ऐसा ही स्वरूप है, संसार में होते हैं ऐसे भाव, अपने राग द्वेष नहीं रखना। यहाँ देखो, यहाँ जो ये स्वरूप बताया ना, ये संसार भावना का चिंतन कि किस तरह से वैराग्य उत्पन्न हो, तो इसके संदर्भ में ये अपनी चर्चा चल रही थी। पहले तो ये कहा था कि जीव पर्याय बुद्धि है, जिस योनि में उत्पन्न होता है उसी में फिर वो जाके रम जाता है, वहीं का अपना हो जाता है। भी ये तो सब दिखता है ना, जैसे समझ लो कोई लड़की है, शादी के पहले अपने पीहर के परिवार में, अपने फ्रेंड सर्कल में खूब घुलती मिलती है, खूब आती जाती थी, और फिर क्या होता है, अब शादी हो गई तो पहले तो लगता था, फिर शुरू शुरू में तो लगता है एक अपने मेन पीयर तो जाती है बार बार में, लेकिन फिर और रिश्तेदारी, फिर क्या होता है जिस पर्याय में गए यानी जहां गए वहीं रम जाते। तो जैसे यहाँ स्त्रियों को तो ये होता है ना, इधर से उधर बदल गया, ऐसे ही ये भाव पूरा हुआ, दूसरा भाव मिल गया। कोई सोचे देव में चले जाते हैं, तो देव में तो वहां विज्ञान होता है, तो उनको पता लग जाता होगा, तो फिर उनको विचार, वैमानिकों को तो अभी पंचम काल में यहाँ आने वाले ज्ञान से पता भी लग जाए तो उनको कोई विचार नहीं आता, वहां गए तो वहीं रम जाते हैं, उनको यहाँ के आए मिले देखे पूछे, जो कोई वैमानिक देव हैं उनको कोई विचार नहीं आता। और जो पहले से ये भावना भाके जाते हैं कि अपन तो वापस आएंगे और अपन बदला लेंगे, कि इसको अच्छा करेंगे बुरा करेंगे,
वो यंत्रों में भवनवासियों में जाएंगे तो वो यही काम करते फिरेंगे फिर। लेकिन वास्तव में जीव जिस पर्याय में जाता है वो उसी स्थिति में, उसी में रम जाता है, उसी में कंफर्टेबल हो जाता है। उसके लिए राजा का उदाहरण यहाँ पे दिया था। फिर एक ही प्राणी के एक ही भाव में अनेक संबंध हो जाते हैं। एक ही प्राणी के एक ही जीव के साथ में दो जीव हों और उन दो के ही कोई एक ही संबंध होगा ऐसा नहीं है। अनेक संबंध, और संबंध भी कैसे कि जो भाई है वही पति हो रहा है, जो पति है वही पिता हो रहा है। इस तरह के ऐसे ऐसे संबंध ये किस प्रकार हो गए, हो जाते हैं, ये यहाँ दिया है। गाथा 64-65 दी है, पेज नंबर 26। पुत्तो विभाव जाओ सो विय भाव विदेवरो होती माया होई सवत्ती जननो विय होई भत्तारो एयम्मि भवेदे संबंधा होन्ति ये जीवस्य अन्न भवे किं बन्नई जीवाणं धम्म रही दानम। एक जीव के एक भाव में इतने संबंध होते हैं तो धर्म रहित जीवों के अन्य भाव में क्या कहना। यानी एक जीव के एक भाव में इतने इतने संबंध हो जाते हैं। और जो धर्म रहित है उनका, और धर्म रहित है मतलब क्योंकि उनके अनेक भाव होने वाले हैं, जो धर्म रहित हैं तो उनके अनेक भावों में कितने संबंध हो जाएंगे, उनका तो क्या कहना। पुत्र तो भाई हुआ, और जो भाई था वह ही देवर हुआ, माता थी वह सौत हुई, और पिता था सो पति हुआ। ये सब संबंध वसंत तिलका, वेश्या, धनदेव, कमला और वरुण के हुए। इनकी कथा यहाँ अपन ने देखी थी। 4 जीव थे, एक वेश्या, वसंत तिलका वेश्या, एक धनदेव और एक कमला और एक वरुण। इन चारों की ध्यान है कहानी आप लोगों को कि एक सेठ था और वो सेठ उस वसंत तिलका वेश्या पर मोहित हो गया, उसको अपने घर में रख लिया। और फिर जब वो गर्भवती हुई तो उसका शरीर रोग सहित और कुरूप हो गया, तो उसने उसको घर से निकाल दिया। और उस वेश्या ने फिर जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। तो वेश्या कहाँ पाले, तो उसने एक को उत्तर साइड वाले दरवाजे पे रख दिया बच्चे को, और एक बच्ची को दूसरी साइड वाले दरवाजे पे रख दिया। और दोनों अलग अलग दिशा में रखा। और एक को कोई दूसरे शहर का कोई बंजारा ले गया, एक को कोई दूसरे शहर का कोई बंजारा ले गया, और पालन पोषण हुआ। और लड़के का नाम रखा धनदेव, लड़की का नाम रखा गया कमला। और फिर क्या घटना चक्र हुआ कि दोनों अलग अलग शहरों में कहीं कहीं पहुंच गए। और फिर जब बड़े हुए, युवा हुए, तो दोनों जो जुड़वा सगे भाई बहन थे उन दोनों का विवाह हो गया। फिर क्या हुआ कि फिर किसी काम से वो जो लड़का था धनदेव, वो यहीं इसी नगर में आया जहाँ वो वेश्या रहती थी, उज्जैनी नगरी में। और वो उस वेश्या पर मोहित हो गया। वो वेश्या कौन थी, वो उसकी माँ थी। वो अपनी माँ पर मोहित हो गया और फिर उसके साथ काम सेवन किया। और फिर उन दोनों के फिर पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस पुत्र का नाम रखा गया वरुण। फिर एक दिन वो जो कमला थी वो कहीं मुनिराज के पास गई, उसको पता लगा, वो मुनिराज के पास गई होगी। तो ये सब इन संबंध पूछे, ये सब कैसे हुआ, तो क्या कारण था, क्या किया था उन्होंने कि ये संबंध बने क्यों, इस ऐसे क्या पाप किए हैं, ऐसे क्या उन्होंने अपराध किया था जिसके फलस्वरूप ये ऐसे संबंध बने। बताएंगे कोई, आधी कहानी तो मैंने सुना दी। पूर्व भव की बोलो पारुल। भाभी उन्होंने पूर्व भव में मुनि संघ की निंदा करी थी। मतलब क्या निंदा? माता जी और महाराज जी कुछ शंका समाधान कर रहे थे, तो उन्होंने उनके बारे में अपशब्द कहे थे। पूरा बताना कौन से अपशब्द कहे थे। वो याद नहीं है।
असली तो यही है याद रखने का इसमें, कि हमारे भाव कैसे हो जाते हैं। मनोरमा आंटी। माता जी और मिले वो दोनों आपस में भाई बहन को रिश्तेदार थे, मतलब आपस में। तो उनको देख के हंसी उड़ाई कि एक जवान को बुढ़िया मिली। फिर दूसरी तरफ जो थे वो भी आपस में कोई रिश्तेदार थे, तो वो शंका समाधान कर रहे थे। तो उनको देख के कि एक बुढ़िया को जवान मिला और एक मतलब जवान को बुढ़िया मिली की, इससे से उन्होंने आपस में मजाक बनाई। ठीक है। हाँ पूर्णिमा आंटी आप बताइए क्या थे रिश्तेदारी उनकी। पहले तो ये दोनों ब्राह्मण के पुत्र थे, दोनों विद्या अध्ययन करके वापस लौट के आ रहे थे। तो रास्ते में उनको दो मुनिराज दिखे। तो एक मुनिराज तो अपनी माता जो दीक्षा ले चुकी थी, तो यंग मुनिराज थे, वो अपनी माता से अपने तत्व चर्चा वगैरह वार्तालाप कुशल क्षेम पूछने लगे। और जो दूसरे मुनिराज थे उनकी पुत्र वधू ने दीक्षा ली थी, तो वो उम्र में थोड़े वृद्ध थे पुत्र वधू की अपेक्षा। तो वो उससे कुशल वार्ता पूछ रहे थे। इन दोनों भाइयों ने देखा कि तो उनको उल्टा शब्द समझ में आया कि इन दोनों को वृद्ध मुनिराज को तो जवान बताए मिली स्त्री, और जो यंग मुनिराज है उनको वृद्धा मिली। कैसा भगवान ने संयोग मिलाया। इस तरह से उन्होंने अपशब्द करके अट्टहास किया था, इस कारण उनको ऐसे ही बंद हुए। बढ़िया। और साथ में उनके जो माता पिता थे ब्राह्मण ब्राह्मणी, हाँ, वो भी उन्होंने भी उनके साथ में, वो ये चार हुए, दो तो भाई और उनके दोनों माता पिता, और ये चारों ही मिलके ये चार बन गए। चार ही जीव हैं, बसंत तिलका, धनदेव, कमला और वरुण। ये चार पूर्व भाव में दो तो थे माता पिता, दो तो बच्चे, और इस तरह से मिलके चारों ने मुनिराज की, ऐसे मुनिराज और माता जी की, ये है जो अपन ने सूत्र पढ़ा है ना एक, दर्शन मोहिनी के आश्रम का कारण। केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्ण मावादो दर्शन मोहस्य। तो इसमें किसका वर्णवाद है? ये संघ, संघ कहते हैं मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, इन चारों को मिला के संघ कहते हैं। तो मुनिराज और आरिका की ये अवर्णवाद किया। वो कोई पति पत्नी तो थे ही नहीं, ना कोई पति पत्नी की जैसे बातें कर रहे थे, ना कोई इस तरह का उनका व्यवहार था। फिर भी उन्होंने इस तरह की हंसी उड़ाई कि जवान को बुढ़ा मिला और बुढ़े को जवान मिली है। इस तरह का, मतलब बिल्कुल ऐसे शब्द कहे होंगे, वो अच्छे भी शब्द नहीं, वृद्ध बोला हो कि युवा बोला हो, तो फिर भी थोड़े अच्छे शब्द, जवान को बुढ़ा और बुढ़े, ऐसा शब्द ये इस तरह से बोल के, और फिर साथ में हंसे होंगे। अपन करते हैं कि नहीं इस तरह की बातें, कुछ भी ऐसे करके फिर हंसते हैं सब मिल मिला के, मजाक करते हैं बहुत। मतलब कहीं इस तरह की मंडली में बैठ जाए ना और फिर ऐसी मजाक चल रही हो, बहुत बचना चाहिए। ये व्यर्थ की जो मजाक, मतलब आप हाँ देखेंगे कि ज्यादातर परिवारजन मिल जाए, अगर साधर्मी नहीं हो, यानी धार्मिक रुचि नहीं हो, तो धर्म की चर्चा तो कुछ होती ही नहीं है। कहीं की भी इधर की उधर की बात लेके, और फिर बस हंसी मजाक, किसी का भी कुछ भी बात लेके, कैसी भी अश्लील मजाक भी हो सकती है, या इस तरह की मजाक कैसी भी। फिर क्या होता है उससे कि कैसे कर्म बंद, अपने को पता नहीं चलता, हम तो मजाक ही तो कर रहे हैं, हम तो मजाक ही कर रहे थे, हमने तो मजाक में ही कहा था। ये मजाक कितनी भयानक हो सकती है, इस मजाक का फल कितना भयानक हो सकता है, ये हमको समझ में नहीं आता। इसके लिए कहानी यहाँ दी गई है कि एक समय की कोई जरा सी हंसी वो कैसा खेल खेल दिखाती है, एक समय का परिणाम। इसलिए व्यर्थ की मतलब इसीलिए कहते हैं अपना उपयोग इसी में लगा के रखे। हमको समय ही नहीं मिले फालतू के हंसी मजाक करने का, बैठने का किसी के पास जबरदस्ती का। इतना अपने आप को बिजी इसमें रखना चाहिए। इसलिए कहती हूँ कि याद करिए गाथाएं, इतनी सारी दिख रही हैं तो भी कोई बात नहीं, लगे रहो ना धीरे धीरे। कौन से अपने मैं कोई जल्दी मचा रही हूँ आपको, लगे रहो धीरे धीरे। 5 दिन में एक करो, एक दिन में 5 न सही। व्यर्थ के पाप से हम बच सकते हैं, बच जाएंगे, क्योंकि हमको हमारे पास काम है। हमको एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास काम नहीं है कुछ, तो हमारे पास ये फ्री का फोन होता है, लिया फोन, अब नहीं जाना आना हो पा रहा है तो लिया फोन, और बस इससे बात उससे बात, और फिर बातों ही बातों में इसकी बुराई उसकी बुराई इसकी भलाई, यही हो जाती है। न चाहते हुए भी हो जाती है। हम सोचे भले ही नहीं नहीं अपन नहीं करेंगे, लेकिन वो बातों में बातें निकलती जाती हैं और फिर यही काम हो जाता है। इसलिए भले भी हमारे मन से नहीं गई हैं, राग द्वेष नहीं गए हैं,
की बात है, लेकिन बुद्धि पूर्वक अभी कंट्रोल करके फिर धीरे धीरे जब इसमें अपन रम जाएंगे तो वो उपयोग से भी निकलने लगेंगे। तो बुद्धि पूर्वक अभी अपने आप को बचाना चाहिए। तो ये कहानी इस तरह से ये जो 4 जीव थे पूर्व भव में, इन्होंने इस तरह से मुनिराज और राधिका की माता जी की हंसी उड़ाई थी। तो इसके भव में, इसके फल में अगले भव में इनके साथ ये संबंध बने। तो वो जो कमला थी वो आई वरुण के पास और वो वरुण से बोली कि तेरे साथ मेरे 6 रिश्ते हैं। कौन से 6 रिश्ते हैं? तो बोला कि पहले तो कि तू मेरे पति का पुत्र है, इसलिए तू भी मेरा सौतेला पुत्र हुआ। तो पहला रिश्ता तो हुआ पुत्र का। फिर तू, वो जो धनदेव तेरा पिता है वो मेरा भाई है, तू मेरे भाई का पुत्र है, इसलिए तू मेरा भतीजा हुआ। फिर जो तेरी माता है वसंतिलका, वही मेरी भी माता है, तो तू मेरा भाई भी हुआ। और तू मेरे पति का छोटा भाई है, क्योंकि उसकी माता भी वसंतिलका धनदेव की, और वरुण की माता भी वसंतिलका, तो दोनों हो गए भाई। तो तू मेरे पति का भाई है, इसलिए तू मेरा देवर हुआ। और जो तेरी माता है उसका जो पति है, तो वो तेरी, तू मेरा भाई है और तेरी माता का पति वो मेरा भी पिता हुआ, तो तू मेरे पिता का छोटा भाई, इसलिए तू मेरा चाचा भी हुआ। और तू मेरी, ये जो तेरी माता है वसंतिलका, वो मेरी सौतन भी हुई, तू मेरी सौतन का पुत्र, नहीं, जो धनदेव है वो मेरी सौतन का पुत्र, और तू उस धनदेव का पुत्र, इसलिए तू मेरा पोता भी हुआ। इस प्रकार से, यानी तू पुत्र भी, तू भतीजा भी, तू भाई भी, देवर भी, और चाचा भी, और पोता भी। इस तरह से कैसे कैसे ये 6 संबंध उस एक बालक के साथ में हुए। इस देखिए पेज नंबर 28 पर, इस प्रकार वह वरुण के साथ 6 नाते कह रही थी कि वहां वसंतिलका आ गई। वसंतिलका आ गई इतने में, और कमला से बोली कि तू कौन है जो मेरे पुत्र को इस तरह 6 नाते सुनाती है। तब कमला बोली कि तेरे साथ भी मेरे 6 नाते हैं, सो सुन। अब वो वसंतिलका के साथ कौन से 6 नाते हैं वो बता रही है। पहले तो तू मेरी माता है, सबसे पहले तो माता है ही, क्योंकि धनदेव के साथ तेरे ही उदर से मैं उत्पन्न हुई हूँ। फिर धनदेव मेरा भाई है, तू उसकी स्त्री है, इसलिए तू मेरी भौजाई भी है। मेरे भाई की स्त्री हुई तो तू मेरी भौजाई, भावज है। तू मेरी माता है, तेरा पति धनदेव मेरा पिता हुआ, और तू उसकी माता है, मेरे पिता की माता, इसलिए तू मेरी दादी है। समझ में आ रहा है? धनदेव है, धनदेव मेरा पति, और नहीं, धनदेव तेरा पति, और तेरा पति, क्योंकि तू मेरी माता है तो तेरा पति मेरा पिता हुआ। और तू मेरे, और धनदेव मेरा भी पति है, तो तू मेरे पति की माता हुई, इसलिए तू मेरे, नहीं, मेरे पिता की माता हुई, इसलिए तू मेरी दादी भी हुई। समझ में आया? फिर मेरा पति धनदेव है, तू उसकी स्त्री है, इसलिए मेरी सौतन भी है। धनदेव तेरा पुत्र, सो मेरा भी पुत्र हुआ, उसकी तू स्त्री है, इसलिए तू मेरी पुत्र वधू भी है। भाई हम दोनों सौतन, तो तेरा पुत्र वो मेरा पुत्र, और तू उसकी स्त्री, इसलिए तू मेरी पुत्र वधू भी। कहीं तो दादी हो रही है, कहीं पुत्र वधू हो रही है, किस तरह से रिश्ते बन रहे हैं। मैं धनदेव की स्त्री हूँ, तू धनदेव की माता है, इसलिए तू मेरी सास भी है। जो माँ है वही सास है, वही सौतन है, वही दादी है, वही पुत्र वधू है, और वही भौजाई है। एक ही स्त्री के साथ में 6 रिश्ते एक ही भव में, इस प्रकार से। इस प्रकार वेश्या 6 नाते सुनकर चिंता में विचार कर रही थी कि वहां धनदेव आ गया। उसको देखकर कमला बोली कि तुम्हारे साथ भी हमारे 6 नाते हैं, सो सुनिए। एक ही नाता नहीं है, 6 नाते हैं। पहले तो तू और मैं
इसी वेश्या के उदर से साथ साथ उत्पन्न हुए, सो तू मेरा भाई है। सबसे पहले तो भाई है, फिर बाद में तेरा मेरा विवाह हो गया, सो तू मेरा पति है। वसंत तिलका मेरी माता है, उसका तू पति है, इसलिए मेरा पिता भी है। वरुण तेरा छोटा भाई, सो मेरा काका हुआ, उसका तू पिता है। वरुण को कहा था ना तू मेरा काका है, और काका का पिता, तो इसलिए काका का पिता होने से तू मेरा दादा भी हुआ। चाचा का पिता, चाचा का पिता यानी वही पिताजी के पिताजी, तो वो तू मेरा दादा भी हुआ। मैं वसंत तिलका की सौत और तू मेरी सौत का पुत्र, इसलिए तू मेरा भी पुत्र है। तू मेरा पति है, इसलिए तेरी माता वेश्या मेरी सास हुई। तुम सास के पति हो, इसलिए मेरे ससुर भी हुए। इस प्रकार से एक भव में एक ही प्राणी के 18 नाते हुए। 18 नाते इस तरह से मतलब एक व्यक्ति के, एक स्त्री के 3 लोगों के साथ में 6 प्रकार से ऐसे 18 नाते हुए। उसका उदाहरण यहाँ कहा गया है। यह संसार की विचित्र विडंबना है, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। हमको आश्चर्य होता है, और वर्तमान काल में तो कोई आश्चर्य ही नहीं है। ये तो समझ लो इतने टाइम पहले की कथा है, वर्तमान में तो यही चल रहा है, तो आश्चर्य लेकिन चल रहा है। पर जीवों के परिणाम इतने समझ लें कि कठोर हो गए हैं, इतने ऐसे क्या कहें पत्थर के जैसे हो गए हैं कि वैराग्य नहीं आता है जीव को। ये सब देखते हुए भी जीव के अंदर वैराग्य नहीं आता, ऐसे लगता है हैबिचुअल हो गए, वो इसमें क्या बात है, कोई आश्चर्य नहीं लगता। ये तो सब होता ही है, बिल्कुल भी अंदर, क्योंकि विचार नहीं करते। ये चीजें दिखती है, ऐसा ही संसार दिखता है, लेकिन ऐसे भाव नहीं आते, वो विचार नहीं चलते जिन विचारों से इस संसार से विरक्त हो जाए और संसार में रमता है, और संसार में रमता है। बोलते ना, किसी की कोई बीमारी से देख के, बीमारी से इनकी डेथ हो गई या कोई बीमारी किसी को हो गई, तो वो बीमारी क्यों हुई उसके थोड़े बहुत कारण पता लग जाए, तो उन कारणों से बचने की कोशिश करता रहता है। ये नहीं सोचता है कि कल को मेरी भी कोई बीमारी हो जाएगी और ये बीमारी से आयु क्षीण होती जा रही है, आयु कब पूरी हो जाएगी, आत्मा का कल्याण कर लिया जाए, आत्महित कर लिया जाए, वो विचार नहीं आता है। और दूसरे काम और सेफ्टी के उपाय, कहीं किसी घर में चोरी वोरी हो गई हो ना, तो और सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं, और अच्छी तिजोरी खरीद लाएंगे, और कुछ कर लेंगे, ऐसे ऐसे ताले लगा लेंगे। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि ये तो स्वरूप है धन संपदा का, आज इधर और कल उधर, लक्ष्मी का स्वरूप ऐसा ही है। और जब तक हमारे उदय रहेगा, संयोग रहेगा, तब तक रहेगी, जाना होगा तो जाएगी जाएगी। वो तो है ना, इसी में गाथा थी ना, 7 नंबर की गाथा थी ना, सुरधनु तड़िव चवला, ये सब ऐसे ही हैं। ये लक्ष्मी के स्वरूप बताया था, 2-3 दिनानी चिट्ठे, ये सब इसी तरह की चीजें हैं। तो ये नहीं विचार करता है, सुरक्षा के उपाय बढ़ाता है, धन संपत्ति की सुरक्षा के उपाय बढ़ाते हैं, शरीर की सुरक्षा के, मतलब वो कहा आई बलियो मोह माहको, ये जल बुब्बुए सारिक्षम धन जौवन जीवियम पिपेक्षंता मन्नंति तो विनिच्चम आई बलियो मोह माहको, यानी धन संपत्ति पता है, समझ में आ रहा है अनित्य है, शरीर वो अनित्य है, और जो संयोग है वो सब अनित्य हैं, फिर भी उसकी अनित्यता को मानकर, अनित्यता को स्वीकार करके समता भाव नहीं लाते, वैराग्य नहीं लाते, और उसको बचाने के, उसकी सिक्योरिटी के, शरीर की सुरक्षा के उपाय, संपत्ति की सुरक्षा के उपाय, परिवारजनों की सुरक्षा के उपाय, ये करते रहते हैं। यानी हमारा दिमाग उधर तो चलता है, लेकिन इधर नहीं चलता, आत्महित की तरफ हमारा विचार नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? आई बलियो मोह माहको, ये मोह का महात्म्य है। ये संसार का ऐसा स्पष्ट स्वरूप दिखाई देकर भी
हमको संसार से वैराग्य नहीं आता है, फिर भी इसी संसार को बढ़ाने के उपाय, एक मकान और, एक फैक्ट्री और, एक ये और वो उसी में लगे हुए हैं, लेकिन अपना आत्महित कर लें वो विचार नहीं आता है, ये समझ में नहीं आता है। ये यहाँ पर इस तरह से ये बताया है कि संसार की ऐसी विडंबना है, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। या नीचे फुटनोट में ये दिया है कि अन्य ग्रंथ से ये कथा लिखी गई है, पर उस ग्रंथ का नाम नहीं दिया है और दूसरे शास्त्र में भी नहीं दिया कि किस ग्रंथ से ये ली गई है, और वहां भी ये गाथाएं दी है, गाथाएं नहीं पढ़ रहे। अब आगे 5 प्रकार के संसार, भी संसार भावना ही चल रही है। देखो कितने टाइप से संसार का विचार करना है। पहले तो संसार का स्वरूप बताया कि संसार किसे कहते हैं, फिर संसार में चतुर्गति रूप संसार, संसार भावना के वर्णन में अलग अलग तरह से वर्णन मिलता है। जैसे छेड़ाला में चहुगति दुख जीव भरे है, पहली लाइन में ये कहा, फिर दूसरी लाइन में क्या कहा, परिवर्तन पंच करे है। तो यहाँ पे पहले चतुर्गति के दुखों का वर्णन किया और अब आगे जो परिवर्तन पंच करे है वो 5 परावर्तनों की चर्चा यहाँ पर प्रारंभ करने वाले हैं। अपन देख रहे हैं छेड़ाला में कि जो 12 भावनाएं हैं 5वीं ढाल में, वो इसकी पूरा प्रभाव कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के गाथाओं का वहां पर देखा जा रहा है। अब आप देखो कितनी गाथाएं हैं एक संसार अनुप्रेक्षा में, ये 32 से लेके और 73 यानी कि 40-42 गाथाएं हो गई है ना। इतनी गाथाओं का सार, और वो छेड़ाला की 2 लाइन संसार भावना की अकेला, चहुगति दुख जीव भरे है, ये यहाँ तक का हो गया, यहाँ तक का। और फिर परिवर्तन पंच करे है, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। सब प्रकार से संसार असार है, संसार में किंचित मात्र भी सुख नहीं है। संसार में सुख खोजना ये तो ऐसा है जैसे जल को बिलोकर घी निकालना, पानी को बिलोकर घी निकालना, रेत को पेलकर तेल निकालना। क्या रेत में से कभी तेल निकलता है? रेत में से तेल निकलता है क्या? पानी में से घी निकलता है क्या? नहीं निकलता। सब समझदार हैं लेकिन ऐसा ही कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। संसार में सुख खोज रहे हैं, सुख की खोज में कहां कहां नहीं जाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। जो भी काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, जनवरी से लेके दिसंबर तक, मंडे से लेके संडे तक, संडे से लेके सैटरडे तक, जो भी काम कर रहे हैं किस लिए करते हैं? सुख के लिए करते हैं, लेकिन सुख मिल नहीं रहा है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, फिर भी वही काम करते रहते हैं। समझ ही नहीं आता है कि हम रोज वही काम करते हैं, सुखी हो नहीं रहे, फिर भी वही काम करते हैं। ये दिमाग नहीं लगाते कि इससे हम सुखी तो हो ही नहीं रहे। कि हमको कभी ये विचार आता है कि हमारा माइंड चल क्यों नहीं रहा है, हमारे माइंड में ये विचार क्यों नहीं आ रहे हैं? उसका कारण है अई बलियो मोह माहप्पो, ये मोह का इतना प्रभाव है, ये मिथ्यात्व का इतना प्रभाव है कि वही काम कर करके वही फल चाह रहे हैं। ये नहीं विचार आ रहा कि हम वही काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, फल तो आ ही नहीं रहा, तो कुछ चेंज करें ना, कुछ सोचे ना। नहीं, वही काम करते जाएंगे। ये हमारे मोह इतना गाढ़ा है। क्यों है ये मोह इतना गाढ़ा कि ऐसे ऐसे ये मिथ्यात्व का हमको और कर्म तो समझ में आते हैं, बस पाप 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 का उदय, लेकिन असली जो दुख का कारण है, जो हमको ये विचार ही नहीं आने देता, ये मिथ्यात्व। और ये मिथ्यात्व बंधता कैसे है? केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्णवादो दर्शन मोह से। और कब कब कैसे कैसे अवर्णवाद किया ना इन्होंने, और पता नहीं चला क्या हुआ। केवली भगवान का अवर्णवाद, शास्त्र का अवर्णवाद, वो तो जब अपना प्रकरण चला था, जब बताया था, मतलब बहुत छोटी छोटी बातें, उसके लिए अपशब्द कहना, उसकी अभिनय करना, विराधना करना जिनवाणी की, भगवान की, कितनी करते हैं लोग। बाग जाते हैं नई जगह, हमारे स्मारक में बहुत आते रहते हैं बाहर के लोग,
तो फोटो खिंचवानी होती है, अभी फोटो लेनी तो ले लो ना भगवान की, नहीं भगवान के साथ खुद की भी होनी चाहिए। तो फिर क्या करते हैं कि खड़े हो जाते हैं 4 जने परिवार वाले लाइन लगा के, ऐसे ऐसे भगवान है ऐसे ही खुद खड़े हो जाते हैं भगवान को पीठ देके। ये क्या कर रहे हो? ये अपनी इस पर्याय की फोटो लेने के लिए भगवान को पीठ दिखा के खड़े हो गए। भगवान से मतलब नहीं है, खुद की आनी चाहिए, खुद की आनी चाहिए। अपनी कितनी फोटो मोबाइल में भरी है, अब भगवान का अवर्णवाद कर रहे हैं, भगवान की कितनी अभिनय करते हैं। मतलब ये एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसे कितनी बातें भगवान के सामने वहीं खड़े होके अपनी इधर की उधर की, तुम ठीक हो ना, अच्छे हो ना, मैं अच्छी हूँ, वहीं वहीं चालू रहते हैं भगवान के सामने। सारी रामायण सारी पंचायती जिनवाणी के सामने, भगवान के सामने। ये भगवान का ये अवर्णवाद है। कितनी विनय चाहिए, ये दर्शन मोह के आश्रव का कारण है। वो तो अपना प्रकरण नहीं है, उसमें पूरी चर्चा अपन ने की है। मैंने छोटा छोटा सा पाप, क्षण भर की भूल, अपराध क्षण का, और फल। राजा श्रेणिक ने कितनी देर का अपराध किया था? 1 सेकंड में मरा हुआ अगर सर्प डाल दिया यशोधर मुनिराज के गले में, और फल क्या, कर्म क्या बंधा उसी समय? 33 सागर। 1 सेकंड लगा है मरा हुआ सर्प डालने में, गले में डालने में, उसका फल कितना लंबा भोगना पड़ेगा? 33 सागर। ये है क्षण भर के अपराध का फल। तो हम ये संसार भावना, ये चिंतन करना है हमको। हम कोई खाली ये उपदेश नहीं चल रहा है, ये संसार भावना में किस तरह का चिंतन किया जाना चाहिए। संसार में हम ये क्या है, संसार में कहीं सुख नहीं है। वो बात कर रहे थे ना अपन कि रेत को पेलेंगे और तेल नहीं आएगा, उसमें लिखा है दादा ने, मंथन करे दिन रात जल, घृत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर, तेल ज्यों पावे नहीं। सद्भाग्य बिन जो संपदा, मिलती नहीं व्यापार में, निज आत्मा के भान बिन त्यों सुख नहीं संसार। कहीं भी जाए संसार में सुख नहीं मिल सकता है, और एक जगह है अपने में रहें तो सुखी सुखी है। निज आत्मा के भान बिन संसार में कहीं सुख नहीं, कहीं भी जाओ। एक भजन है, आज सुबह शांति जी में सामने वाला लिया था चैतालय में, क्यों जाता गिरनार क्यों जाता काशी। कहाँ जाते हैं? गिरनार जी जाता है, कोई गिरनार जी जाता है, जैनी है जो कहाँ जाएंगे? समेत शिखर गिरनार, समेत गढ़ गिरनार, चंपा पावापुरी, वहां जाएंगे। और दूसरे होंगे तो वो काशी 4 धाम जाएंगे, वो काशी जाएंगे। क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? क्यों जाता गिरनार क्यों जाता काशी। नहीं, हम तो गिरनार भी नहीं जाते, हम तो काशी भी नहीं जाते, हम तो कश्मीर जाते हैं, हम काशी वाशी नहीं जाते। क्यों जाते हो? कश्मीर भी क्यों जाते हो? सुखी होने के लिए जाते हैं ना। और जो गिरनार जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? भगवान को ढूंढने के लिए, भगवान मिल जाएंगे। ऐसा कबीरदास जी का भी है, मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा। पत्थर पूजे प्रभु मिले तो मैं पूजू पहाड़, इस तरह का कोई है कबीरदास जी का भी, कि ये पत्थरों को पूज रहे हैं कि पहाड़ की, उससे कोई भगवान मिल जाएंगे क्या? तो क्यों जाता गिरनार क्यों जाता काशी, घट ही में है तेरे घट घट का वासी। कहाँ है? जिनको तू खोज रहा बंदे, बाहर जहां जहां ढूंढ रहे हैं, वो मालिक तेरे अंदर है। जिनको हम बाहर जाके ढूंढ रहे हैं ना, जैसे वो हिरण है, वो कस्तूरी को बाहर ढूंढ रहा है, लेकिन वो कस्तूरी कहाँ है? कस्तूरी तो नाभि में ही है। ऐसे ही हम जिस सुख की तलाश बाहर कर रहे हैं, संसार में जिस सुख को खोज रहे हैं, वो सुख हमारे अंदर ही है। घट ही में है तेरे घट घट का वासी।
ये भगवान महावीर का संदेश है। ये महावीर जन्म कल्याणक जन्म दिवस है। महावीर भगवान का क्या संदेश है कि बाहर मत डोलो, सुख की तलाश में बाहर मत घूमो। इस सुख अपने ही अंदर है, अपना सुख अपने में ही है, बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो पर पदार्थों से दृष्टि हटाएं, अपना सुख अपने में ही प्राप्त करें। ये भगवान महावीर का उपदेश है। उन्होंने क्या किया? वो कहाँ गए सुख की खोज में? कि अपने में लीन हो गए, अपने को जाना, अपने को पहचाना, अपने में समा गए, जम गए, रम गए, तो सुखी हो गए। तो हमको क्या करना है? हमको गिरनार जी जाके सुखी होंगे? हो गए क्या सुखी? जाया है गिरनार जी, और शिखर जी तो कितनी बार जाया है, और चंपापुर जी, पावापुर जी, सब जगह जाया है। फिर हो गए क्या सुखी? मिल गए क्या भगवान? भगवान मिल गए क्या? कि भगवान अपने अंदर ही है, इधर उधर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। बैठ जाओ एक बार शांति से बैठ के और अपने भगवान स्वरूप का विचार करें। ये संसार भावना का ये उपदेश है, संदेश है। अब ये 5 प्रकार के संसार की जो चर्चा है ना, इसलिए कल से अपन शुरू करेंगे। थोड़ा सा कल से कमर कस के बैठना है आप लोगों को। अभी तो कहानी चल रही थी, अब चलेगी पढ़ाई, ठीक है ना। अभी पहले कहानी सिखा दिया आपको, बच्चों वाली बात हो गई, अब पढ़ाई चलने वाली है। इसलिए मैंने अभी शुरू भी नहीं किया, टाइम कम था इसलिए। तो कल से ये 5 प्रकार के संसार, द्रव्य परावर्तन जिसे हम बोलते हैं, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन, ये इसका क्रम है। पहले भव है, फिर भाव है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 परावर्तन रूप संसार इस 5 स्वरूप है। ये पांचों परावर्तन संसार रूप है। संसार इन 5 परावर्तन रूप है। तो इनका वर्णन किस प्रकार से जीव ये परावर्तन करता है। परावर्तन का मतलब है जीव ने संसार में कितना काल बिताया है, कब से संसार में घूम रहा है, उसकी एक आपको उसका आइडिया लगे। हम अनादि से घूम रहे हैं ऐसा अपन कहते हैं, तो अपने को कोई भाव भाषण नहीं होता, हाँ घूम रहे होंगे अनादि से। वो अनादि कितना बड़ा है, वो अनादि यानी पीछे हम कितना घूम कर आए, कितने टाइम से हम दुख उठा रहे हैं, उसकी एक पिक्चर अपने दिमाग में बने। उसका स्वरूप 5 परावर्तनों के माध्यम से बताया जाता है। थोड़ा करणान योग का भी प्रकरण आएगा, तो थोड़ा कॉपी वॉपी लेके, जो नहीं लेके बैठते हो अभी तक भी जरा लेके बैठे कल से, और अच्छे से ज्यादा गरिष्ठ भोजन करके नहीं बैठे, ठीक है ना। पता लगे कि यही झोटे आ रहे हैं, तो आराम से बैठे। इंटरेस्टिंग है, मतलब कठिन है ऐसा नहीं कह रही हूँ, इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए नया होगा ना, तो ऐसा लगेगा कि समझ नहीं आ रहा, तो पर है अच्छा, इंटरेस्टिंग है। अगर आप तैयार होके बैठेंगे तो एकदम समझ में आएगा। बोलिए अंकल। तो कबीर जी का दुआ है, पावन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, बार बार के मुंडे बेड़ न बेकुंठ जाए। हाँ बढ़िया, बोलिए रेखा जी। ये मैं कहती है निमित्त, उपदेश और होनहार कालब्धि, ये भी तो परावर्तन नहीं है? नहीं, ये परावर्तन नहीं, ये 5 समवाय हैं, ये 5 समवाय। बोलिए दीपिका जी। आपने कहा कि फिर शिखर जी नहीं जाना, गिरनार जी नहीं जाना, सुख वहाँ नहीं है, है ना। अपन नहीं जाना नहीं बोला है, नहीं, सुख वहाँ ढूंढे तो वहाँ नहीं मिलेगा, सुख अपने अंदर मिलेगा, ये ठीक है। लेकिन फिर हमने किस भावना से शिखर जी गिरनार जी जाते वक्त हमें एग्जैक्ट क्या भावना रखनी चाहिए? देखो भावना ये कि जो कोई महापुरुष जो हुए हैं वो उस क्षेत्र से मुक्त हुए हैं। तो यद्यपि क्षेत्र तो क्षेत्र है, लेकिन जिस क्षेत्र पर जहां बैठकर उनने अपनी आत्मा की साधना की, आत्मा की आराधना की, इसलिए वो क्षेत्र भी पवित्र हो गया। जैसे ऐसे होता है, ये गांधी जी का चश्मा है, तो अपने को आज अलग सी फीलिंग आती है उसको देख कर, ये गांधी जी इसको पहनते होंगे,
कोई चीज अभी बड़े मंदिर जाओ तो ये टोडामल जी का है, तो ऐसे अपने को फीलिंग कुछ अच्छी आती है। तो ऐसे उस जगह पे कि यहाँ महावीर भगवान ने बैठ के तपस्या की, यहाँ पार्श्वनाथ भगवान ने बैठ के, तो वो एक भाव अपने आप ही निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है। लेकिन वहां जाकर भी केवल बस इतना सा ही विचार करके रह जाए, या बस हम तो जाया है, ये भी विचार नहीं आया इतना भी कि हम क्यों जा रहे हैं, यहाँ हुआ क्या था वास्तव में, उन्होंने किया क्या था। इस जगह पर बैठकर वो महान हो गए, इसलिए ये जगह महान हुई है। तो इस जगह पे बैठकर उन्होंने अपनी आत्मा को जाना, पहचाना, उसमें लीन हो गए, तब वो महान बने। तो ये जगह तो इसलिए महान कहलाई, पर हम इस जगह पे आने मात्र से महान नहीं होंगे। हम भी कब महान होंगे कि हम भी जब अपनी आत्मा को जानेंगे, पहचानेंगे, उसमें लीन हो जाएंगे, तो जिस जगह हम बैठ जाएंगे वही जगह महान हो जाएगी। जिस दिन वो काम कर लेंगे वो दिन महान हो जाएगा। दिन महान नहीं होता है। आज अच्छा दिन है ना, आज अच्छा दिन है महावीर जयंती का। क्यों हुआ ये दिन अच्छा? अमावस्या अच्छी होती है क्या? काली रात। लेकिन क्यों हो गया हम अमावस्या अच्छी? क्यों? मोक्ष चले गए महावीर भगवान, मोक्ष। जिस दिन वो काम हो जाता है ना, तो वो दिन, ऐसे वो क्षेत्र, वो महान कहलाता है। तो वहां हम जाने का निषेध नहीं है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध, क्योंकि हमारे ये भाव बने वहां जाकर। वहां जाके भी लोग पाप करते हैं, वहां जाके भी सुख सुविधाएं खोजते हैं और उसमें विषय कषाय में लीन रहते हैं। तो फिर तो कोई बिल्कुल ही मतलब ही नहीं है। वो तो ठग रहे हैं, अपने आप को ठग रहे हैं कि हम धर्म कर रहे हैं धर्म के नाम पे। पर हम विशुद्ध भावना से वहां जाए, वहां जाकर ये विचार करें कि ये क्षेत्र क्षेत्र पवित्र क्यों हुआ, इस क्षेत्र की महानता क्या है, कि महान व्यक्तियों ने यह महान कार्य किया, तो हम भी कुछ ऐसा महान कार्य करें। वो उस क्षेत्र पर आने का वो फल। वहां जाते जाते वो भाव ही नहीं रहते, वो तो बस ये टोक फिर वो टोक फिर वो टोक, फिर वहां जाके बैठ के सोचने का तो टाइम ही नहीं होता। वो मतलब जब जाके सोचते हैं, यहाँ से निकलते हैं, तब तो भाव वैसे होते हैं, लेकिन जब वहां उस जगह पहुंचते हैं तो भाव भगवान जाने कहाँ जाते। मतलब वो वाली चीज मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो मेरे साथ ऐसे होता है कि वो उस आकुलता में वो मेन चीज भूल जाते हैं। तो वो वो चीज आकुलता को कम करें, तो ये समझें कि भाई जब जितने बजे उतर के पहुंच पाएंगे उतने बजे पहुंचेंगे तसल्ली से। एक जगह एक टॉप पे बैठ के तो थोड़ा सा विचार कर लें, फिर चलो औरों पे जल्दी जल्दी, मतलब हर टॉप पे आप ना बैठो पूरे इतना सारे पे, लेकिन एक जगह बैठ के तो थोड़ा सा अपन विचार कर लें। और ठीक है, नहीं बैठ के कर पा रहे हैं तो चलते चलते ये विचार रखें, ये भाव रखें। चलते चलते भी रख सकते हैं कि भाव क्या रहे हमारे, कि कैसे महान रहे हमारे तीर्थंकर और कैसे महान रहे, वो सब विचार कर सकते हैं। बोलिए सुमन जी। अपनी भूमिका में मोह को किंचित भी कैसे ढीला करें? ये तत्व विचार से, स्वाध्याय से ढीला होता है। स्वाध्याय से और तत्व विचार से मोह ढीला पड़ता है, डरता है, घबराता है, वो छूट जा, उसकी पकड़ एकदम ढीली हो जाती है। लेकिन हम बस वही है ना कि आइस ट्रे को बाहर निकालते हैं फ्रीजर में से, वो थोड़े गलने लगती है, फिर वापस फ्रीजर में रख देते हैं। ऐसे ही हमारा मोह कुछ गलता है, कम होता है, लेकिन फिर वापस हम समझ लो उसको और एक स्टेप आगे बढ़ना था, वो नहीं बढ़ पाते हैं, फिर वो वापस जम जाता है। तो रोज ये प्रोसेस करना पड़ती है। ये जो सुनते हैं वो थोड़ा सा भी स्थिर थोड़ी देर रहता है, फिर परिस्थितियों से प्रभावित हो जाते हैं, छूट जाता है। ठीक है, पर उपाय तो यही है, अभी मतलब यही रास्ता है। सुनते रहे, विचार, अपने विचार यानी चिंतन को बढ़ाएं, विचारधारा, विचार शक्ति यानी चिंतन की प्रक्रिया को बढ़ाएं, विचार अधिक से अधिक करें। जो सुना है उसका अधिक से अधिक विचार करेंगे तो धीरे धीरे ये समस्या कम होगी। उपाय यही है, स्वाध्याय और तत्व विचार, यही उपाय है। कोशिश करेंगे। जिनवाणी स्तुति। बोलो प्रीति। तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंक की निशानी। सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी,
अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।